हमारा शरीर हमसे छूट जाएगा, ऐसा जान करके डर क्यों लगता है? हम तो जानते हैं कि नित्य हैं हम, शरीर अनित्य है, तो स्वाभाविकता तो तत्वतः तो यही है कि नाश नहीं होगा इसका। पर ऐसा हो क्यों जाता है उल्टा? अपनी ओर से शरीर को हम प्राप्त नहीं कर सकते, पराधीन है ये, हमारे अधीन है ही नहीं है। एक तो ये अच्छी से अच्छी चीज़ है जो भी है, लेकिन उसमें भी सबसे मुख्य कारण है कि ये अपने हाथ में नहीं है। वैसे हाथ का होता अब तो पहले ही चला जाता है। ये कुर्ता फट जाए तो इतनी चिंता नहीं होती है, चद्दर खो जाए या और कुछ हो जाए इतनी चिंता नहीं होती है। या जिस काम को हम करना जानते हैं वो काम यदि नष्ट हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं होती है, जिसको हम दोबारा कर सकते हैं। जिसको हम नहीं कर सकते हैं दोबारा, उसका डर रहता है हर समय बना हुआ, फिर क्या होगा। शरीर के विषय में भी ऐसा ही रहता है, ये पराधीन है, यानी हम शरीर के विषय में सर्वथा पराधीन है। कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसका बचा के रखने की कोई स्थिति नहीं हमारे पास है। और अपने आँखों के सामने ही रोज ये आगे बढ़ता हुआ भी दिखता है। इसको रोकने का नहीं हमारे पास कुछ है। इस कारण से जो होता है कि यानी अंतिम हमारे पास इसका निदान नहीं है। क्या हो सकता है इसका, कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये भी भय का कारण होता है। दूसरा होता है कि इसके समाप्त होने पर आगे हम हैं, बचेंगे, इसका भी नहीं है कुछ। ये हो जाए तो भी हो जाता, अगर हम तो हैं अभी फिर ढूंढ लेंगे, या नहीं भी मिला तो हम तो रहेंगे, वो भी संभावना नहीं होती है। ज्ञान हमारा नहीं हो रहेगा, ऐसा भी हमारा एक अज्ञान रहता है इस विषय में। इस कारण से भी डर लगता रहता है हर समय। ना तो ये अपने हाथ में है और ना चले जाने के बाद हमारा कुछ बचेगा। अब यहाँ होता है कि मुख्य कारण यदि हम जान रहे हैं कि ये हमारे अधीन है, नहीं हमारे अधीन नहीं है, तो फिर ये हुआ कैसे, किसके अधीन है ये? फिर ये यहाँ हमारी प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ हमें चाहिए तो वो यदि हमारे अधिकार में नहीं है तो फिर जिसके अधिकार में है उस तक पहुँचना चाहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं, किसका है ये, कहाँ है ये, कहाँ मिलेगा ये। यहाँ तो हमारी प्रवृत्ति होती है ऐसी, पर शरीर के विषय में ऐसे नहीं होती है। चलो हमारे अधीन नहीं तो किसी के तो अधीन होगा फिर ये। इसकी खोज हम नहीं करना चाहते। यहाँ से दोष उत्पन्न होता है, यानी ये हमारे लिए संभव है, सामर्थ्य के अंतर्गत है कि
इसको हम जान सकते हैं कि आखिर ये किसके अधीन है। लेकिन इसको नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये अपने आप में फिर एक दोष, पाप, धर्म होता है। सामर्थ्य का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यानी शरीर का डर है और उसका निदान नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक पाप हो रहा है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण प्रमाद ही है इसमें। बाकी चीज़ों में तो करने लग जाते हैं प्रयास, और इसमें निश्चित है कि हाथ में नहीं है ये, लेकिन फिर भी किसी के हाथ में हुआ आखिर कैसे, ये तो जानना चाहिए था। हुआ ऐसा नहीं हो सकता है, आगे नहीं दिखता तो मिलेगा ही। एक तो होता है आगे मिलेगा, नहीं, वो ये होता ना कि यार ये मिलता कहाँ है, ये क्यों नहीं मिलेगा, मिला है अगर तो आगे भी मिल सकता है। ये वाला जो है यही है, एक आगे नहीं मिलेगा, सूट में बैठा होगा तब ढूंढने का प्रयास करता है। यदि ऐसा होगा आगे भी मिलेगा। हाँ, तो ये भी एक मिथ्या मान्यता हो जाएगी कि नहीं मिलेगा आगे। ये कारण बनेगा, यदि एक ही होगा और मिला है तो आगे मिलेगा या नहीं ये पता नहीं है, फिर ढूंढने का प्रयास नहीं करना। वो भी हो सकता है कि हमने पहले से निर्धारित कर लिया, आगे तो होना नहीं है कुछ। तो आगे नहीं कुछ होना है तो फिर इसको जाने का भी नहीं होना चाहिए डर। मन में ठीक है, होते भी रहती है विरोधी स्थितियाँ। तो ये जो है और भी पाप की स्थिति है, ये विरुद्ध मान्यता खड़ा कर लेना, ये अपने आप में फिर दोष, पाप हो जाता है। तो इस तरह से हम निरंतर पाप करते जा रहे हैं। जो संभव है हमारे साथ वो नहीं कर रहे हैं, तो दोष हमारा ये चल रहा है। इस कारण से हमको फिर इस पाप से, दोष से बचने के लिए इसकी खोज करनी चाहिए कि आखिर ये हमारा शरीर जो है हमें उपलब्ध होता कैसे है। ये तो निश्चित है कि हम इसको बना तो सकते नहीं, कभी भी बनेगा नहीं हमसे, और हमसे नहीं बनेगा, बना हुआ तो है ही है। ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे कैसे है, क्योंकि धीरे धीरे ये घटता बढ़ता भी है, नित्य तो हो नहीं सकता। नित्य चीज़ों में उतार चढ़ाव नहीं होता है, वो घटती बढ़ती नहीं है, ज्यों के त्यों रहती है वो। तो वैसा भी शरीर नहीं है हमारा, घटने बढ़ने वाला है ये। तो नित्य नहीं है तो फिर सिद्ध हो गया कि यदि नित्य नहीं है तो अनित्य है। जो नित्य नहीं होगा वो अनित्य होगा, या अनित्य होगा तो वो नित्य नहीं होगा, ये सामान्य नियम है। तो नित्य तो नहीं कह सकते इसको, और ये अपने अनुभव में है कि घटता बढ़ता है। मानते भी हैं कि पहले इतना से थे, अब इतना हो गया, तो एक जैसा तो रहा नहीं है, ये अंतर तो हुआ ही है। ये अंतर ही तो नित्यता का विरोधी है। इस कारण से ये कहना कि पता नहीं चल रहा है नित्य है कि अनित्य है, ये भी नहीं कह सकते, पता तो चल ही रहा है नित्य नहीं है, अनित्य है। तो अब हुआ कि यदि ये अनित्य है तो निश्चय से फिर ये उपलब्ध हुआ है।
हमारा सब स्वरूप तो बनेगा नहीं है, सदा साथ रहने वाली चीज़ नहीं है ये। तो हुई है, कभी कभी तो शुरुआत हुई होगी इसकी। तो शुरुआत हुई है तो बनी हुई होगी ये। जो बनी है तो अब ये होगा अपने आप बनी, किसी ने बनाई। ये दो ही तरह की चीज़ें हो सकती, या तो कोई बनावे या फिर अपने आप बने किसी कारण से। तो अपने आप बनने वाली स्थिति इसमें है संभव या नहीं है, एक तो ये पक्ष हो जाएगा। तो अपने आप बनने वाली स्थिति क्या हो सकती है? वो जो चीज़ें अपने आप बनती है वो हमारे काम की नहीं होती है, प्रायः हमारे अनुकूल नहीं होती है वो, और ये पूरी की पूरी अनुकूल है, इसलिए अपने आप तो बनी नहीं होगी है। क्योंकि जितनी भी अपने आप ये कीचड़ होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ, वो हमारे प्रयोजन से तो नहीं होते हैं, वो हमारे अनुकूल भी नहीं होते। जैसे अपने आप चीजें बनती हो हमारे अनुकूल नहीं। हाँ, वो कचरा पीछे फेंका हुआ है ना सारा, वो देखो उसमें कितनी अनुकूल चीज़ें होगी अपनी। अपने आप बनी हुई। वो हमारे सोच करके नहीं बनाया गया वहाँ। इसको इतना फाड़ दो, कागज़ को ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इतना कूड़ा यहाँ रख दो। हाँ, एक स्थान में है वो उतना है हमारी दृष्टि से, वो अपेक्षा से कि हर जगह बिखरा ना रहे, चलो एक कोने में डाल देते हैं। तो ये तो है हमारे अपेक्षा से, लेकिन उसका जो अपना छोटा बड़ा ये उधर उधर ये सारा जो है वहाँ पड़ा हुआ कचरा, वो हमारे लिए तो है ही नहीं, वो हमारे लिए अनुकूल भी नहीं है। तो अर्थापत्ति से होगा कि जो जो अनुकूल है उसका फिर हमारे साथ समन्वय किया हुआ है। तो ऐसे अनुकूलतम है ये हमारा शरीर, हमारे लिए पूरा पूरा अनुकूल होता है ये। तो इसलिए ये है हमारे निमित्त से, अपेक्षा से ही बना हुआ है। हमारे अनुकूल होने से और घटने बढ़ने वाले विकारी होने से ये बना हुआ है, बनाया हुआ है। वस्तुतः बनाया हुआ नहीं होता तो ये हमारे अनुकूल नहीं होता। तो अब फिर ये होता है कि कितनी सारी मतलब इसमें जो बना है ये कितने सूक्ष्म स्तर पर है ये, इसके जो भी अवयव होते हैं। शरीर हमारा केवल टूटता नहीं है, ये घिसता भी है। इसको मतलब किसी से रगड़ देते हैं तो घिस भी जाता है ना। तो घिसती है वो कौन कौन चीज़ घिसती है? जो मोटी चीज़ होती है वो तो टूटती है, जो घिसने वाली चीज़ होती है वो पतली होती है। उसके जो भी कण होंगे ना, छोटे से छोटे होंगे, वही निकलेंगे, विभक्त होंगे, उसको घिसना कहते हैं। जो मोटे मोटे निकल दूर होते हैं उसको टूटना बोलते हैं। तो जहाँ कोई भी चीज़ घिस रही है, इसका मतलब है उसके कण बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें बड़े कण वाले नहीं घिसेंगे, वो टूटेंगे वो। तो हमारा शरीर भी घिसने वाले पदार्थों में आता है, इसे भी घिसता है। तो घिसने के कारण से होगा कि इसके जो कण हैं अत्यंत सूक्ष्म हैं, और उन अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से ये बना हुआ है। अब इतने सूक्ष्म कणों का संचय कैसे संभव है? और वो सूक्ष्म कणों का संचय भी अनेक संचय है इसमें, कई समुदाय के रूप में है वो।
हड्डी के रूप में, मांस के रूप में, और पता नहीं कितनी सारी की चीज़ों के रूप में, नस नाड़ी के रूप में, अलग अलग रचनाएं हैं इसमें स्वतंत्र स्वतंत्र, और सभी में उन्हीं सूक्ष्म कणों का प्रयोग होया हुआ है। तो अब समझ लीजिए कि इतने सूक्ष्म कणों का इतने भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया जाना, निर्माण, कितनी बुद्धि की अपेक्षा से हुआ होगा ये, यानी आपस में इसमें कितना समन्वय किया हुआ है, उतनी अधिक बुद्धि लगी हुई है इसमें, क्योंकि समन्वय हर समय बुद्धिपूर्वक होता है। कर्म से पहले वहाँ पर जिसके साथ संबंध बनना है, ज्ञान में वो चीज़ आनी चाहिए। ज्ञान पूर्वक जहाँ कर्म होता है वहीं समन्वय होता है। यहाँ ज्ञान पूर्वक नहीं, क्योंकि और कोई उपाय है नहीं उससे जोड़ने के लिए। क्रिया अगर हो रही है व्यवस्थित, तो उससे पहले उससे संपर्क का और कोई हेतु नहीं सिवाय ज्ञान के, क्योंकि दूसरे संयोग तो तब होंगे जब वस्तु विद्यमान होगी वहाँ जुड़ने वाली चीज़। तो जुड़ने वाली चीज़ तो अभी गई नहीं है। जैसे पैर रखते हैं कहीं पर, तो पैर अभी जब तक नहीं वहाँ स्थान में रखा है तब तो संबंध तो हुआ नहीं, इसलिए ज्ञान तो होगा नहीं पैर को। लेकिन ठीक जगह में पैर रख रहे हैं यदि, तो उस जगह का ज्ञान पहले होता है। अगर जगह का ठीक ज्ञान नहीं हो तो पैर नहीं जाएगा वहाँ पर, इधर उधर हो जाएगा। तो ठीक समन्वय यानी ठीक संबंध, ठीक संयोग या ठीक समन्वय कहें, इसको करने के लिए अनिवार्य होता है कि वो संबद्ध होना चाहिए, यानी बिना संबंध के कर्म नहीं हो सकता है उस देश में। तो अब वहाँ संबंध करने के लिए यानी कर्म करने के लिए वहाँ केवल ज्ञान ही बचता है, क्योंकि इतने सूक्ष्मों के साथ और कौन जुड़ेगा। अत्यंत जो सूक्ष्म कण हैं जिनको दो को जुड़ना है, उसके साथ और किसका संबंध संभव है। कोई पदार्थ तो अब जाएगा नहीं उसमें इतने सूक्ष्मों से जुड़ने के लिए, और बिना अवयव के, द्रव्य के कर्म होता नहीं है। तो आपस में दो कण हैं, वो तो एक दूसरे के पास अभी गए नहीं है, इसलिए उसमें स्वयं जुड़ने की संभावना तो बनेगी नहीं। इसलिए उनके जुड़ने से पहले वहाँ जो संबद्ध है उससे, वो कारण होगा उसका। तो ऐसा संबंध सिवाय ज्ञान के और किसी से नहीं हो सकता है वहाँ पर। तो कणों का पहले ज्ञान होना, फिर उसके संयोग से कैसा ये होगा, ये भी ज्ञान वहाँ होना चाहिए। और फिर ये संबंध होगा, वो किस लिए होगा, किसके लिए होगा, उसका भी सब कुछ ज्ञान वहाँ चाहिए। सभी के साथ संबंध होने से ही सबके साथ समन्वय होगा। जितने का ज्ञान होगा, जितने से संबंध होगा, उतने से समन्वय होगा वो। तो वहाँ जितने सारे समन्वय हैं उतना ज्ञान चाहिए। तो अब एक सूक्ष्म वस्तु के साथ और कौन जुड़ेगा, मोटी वस्तु तो जा ही नहीं सकती वहाँ, और बिना ज्ञान वाला भी नहीं जाएगा वहाँ। तो ज्ञान वाला भी चाहिए और उतने सूक्ष्मों से संबद्ध भी चाहिए वो। तो ऐसा जो अब पदार्थ होगा वो सिवाय व्यापक चेतन के और कोई नहीं होगा। इतने सूक्ष्म कणों को उसके पास और व्यापक से अतिरिक्त कोई नहीं जाएगा वहाँ। मोटा वाला तो जा ही नहीं सकता, वो घुस जाएगा कहीं न कहीं, पता नहीं चलेगा, उसको पकड़ नहीं पाएगा मोटा। तो जो सूक्ष्म है उतने में प्रयत्न कर सकता है, क्रिया कर सकता है, वही चाहिए उसको। तो ऐसी उस सूक्ष्म के देश मात्र में क्रिया करने वाला भी उतने सूक्ष्म होना चाहिए, उतनी मात्र क्रिया करने वाला होना। बड़ी क्रिया करेगा तो फालतू हो जाएगी।
तो दो कणों को जोड़ने के लिए ठीक दो ही के केंद्र में क्रिया होनी चाहिए। तो ऐसी जो वस्तु होगी अब वो व्यापक ही हो सकती है और कुछ नहीं होगी, मोटी नहीं हो सकती वहाँ पर। तो वस्तु भी व्यापक होगी और उसमें ज्ञान भी वहाँ चाहिए, तभी वो दोनों को जोड़ पाएगा। कर्म भी उसमें चाहिए, प्रयत्न चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसी जो वस्तु होती है, इतने सूक्ष्म कणों को, वो चेतन व्यापक वस्तु ही होती है जोड़ने वाली, उसके बिना ये नहीं जुड़ेगी। तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, व्यापक कहते हैं वो। तो उसी सर्वज्ञ सर्वव्यापक शक्ति से, इसका मतलब हुआ कि इसका निर्माण हुआ है, उसी के कारण से ये संबंध बना है। तो इन सूक्ष्म कणों का संबंध बनाने वाला अगर वो है, तो उन्हीं कणों में से हम भी हैं एक। हम भी तो बहुत बड़े हैं ही नहीं। तो हमारे साथ जो जोड़ना हुआ है, जिसने उन कणों को जोड़ा है, वही हमारे साथ जोड़ेगा इसको। और कौन जोड़ेगा? हमसे हम तो जोड़ नहीं पाएंगे, ना कण हमें जोड़ेगा। इसका मतलब जिनने कणों को जोड़ा है, उसी ने इसके समुदाय को भी हमारे साथ जोड़ा है। और वो इतना ही सूक्ष्म है, व्यापक है, सर्वज्ञ है और उतना ही क्रियाशील है। तो इस प्रकार से अब ये वस्तु जो होती है, फिर सदैव व्यापक होने से हमसे संबद्ध ही रहेगी, कहीं और नहीं होगी। यानी जहाँ हमें वहीं है वो भी, हमारे समान ही वो चेतन भी है वो। और इसने चूंकि हमको दिया है ये, तो देने के कारण से वो अब दयावान भी है, दयालु भी है वो, दयावान भी है। और चूंकि हमारे इससे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, बिना इसके प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं, तो ये भी वो जानता है, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही दिया है उसने। इस कारण से अब उसके में ज्ञान के साथ, कर्म के साथ दया भी है उसमें। वो हमारे ऊपर एक प्रकार से कृपा करके, दया करके हमको ये साधन उसने दिए हुए हैं। तो उसी दयालु, कृपालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापक के हाथ में या उसके अनुशासन में, उसके अधीन ये पदार्थ है, हमारा शरीर है। इसलिए हमको उसको जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे, इस भय से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। इस भय से मुक्त होने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि ये कैसे हमको मिल जाती है चीज़, क्यों मिली है, कैसे मिलती है, कब मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर ये पूरा ज्ञान हो जाए तो ये भय हट जाएगा। और इसके अतिरिक्त इस भय को हटाने का कोई उपाय नहीं हो सकता है। केवल मान लेने से नहीं जाएगा कि हमको कुछ नहीं होगा, क्या होगा, या इसकी उपेक्षा करने से भी नहीं जाएगा ये भय। विपरीत मान्यता कितना ही बनाते रहें तो भी ये भय अपने काल में उपस्थित हो ही जाएगा। इस कारण से पूरी तरह से निर्भय होने के लिए अब हमारे लिए यही बनता है कि हम इसके सृष्टा को, संयोक्ता को, सर्वज्ञ सर्वव्यापक ईश्वर को जानने का पूरा प्रयास करें।